मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस हमारे पास सिचुएशन दी हुई है और उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। मींस एक रेक्टेंगुलर एरिया है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice द बर्थ। जो उसकी लेंथ है उसके ब्रेथ के दुगने के एक ज्यादा है। मींस उसकी लेंथ उसके ब्रेथ के दुगने के 1 मीटर ज्यादा है। तो हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मींस हमें ऐसा सॉल्यूशन लिखना है, ऐसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखनी है जिससे हम उसकी लेंथ और ब्रेथ को पता प्राप्त कर सकें। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन बताता हूँ। हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया, 5 to 8 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और दूसरा देखा लेंथ इज इक्वल टू 2 into विड्थ प्लस 1 दिया हुआ है। मींस विड्थ के दुगने का एक ज्यादा के बराबर दिया हुआ है। तो हमने क्या करा, विड्थ को हमने मान लिया, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज x मीटर है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से लेंथ इज इक्वल टू 2 into x प्लस 1, तो लेंथ हो गई। तो मींस लेंथ को ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू 2 into x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ मींस एरिया कितना दे रखा है हमारे पास, 5 to 8 इज इक्वल टू 2x प्लस, लेंथ की जगह में 2x प्लस 1 रख लिया और ब्रेथ की जगह x लिख लिया। ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया, 5 to 8 इज इक्वल 2x स्क्वायर प्लस x हो गया। सबको एक साइड लिया है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो क्वेश्चन नंबर 2 को से रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इसमें कहा है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मींस उसने दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीपल 307 दिया हुआ है। मींस कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि आप एक के बाद एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूं तो सपोज 1 है और 2, मींस दोनों के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, वो रिलेशन फाइंड करना है जिससे हम इन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को प्राप्त कर सकते हैं। मींस हमें वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन लिखनी है जो इन कंसेक्यूटिव को रिप्रेजेंट करती हो। अब मैं क्वेश्चन 2 पे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो मींस अब हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने पहला जो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या लिया, x लिया, तो मींस लेट x बी द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स x लिया। तो दूसरा नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, मैंने बोला पहले बताया कि अभी एक ज्यादा होगा, तो मींस अगर वो x है तो दूसरा वाला कितना होगा, x प्लस 1। तो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर भी कितना होगा, विल बी कितना होगा, विल बी x प्लस 1। ठीक है, अब हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमारा गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीजर 306 मींस x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, ये हमारा गिवन है। x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब मल्टीप्लाई कर लिया इसे मैंने, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him। मींस रोहन की माँ आज 26 साल बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन years 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज के 3 साल बाद रोहन की माँ और रोहन के जो उम्र है उनका जो प्रोडक्ट है 360 के बराबर होगा। तो हमें पढ़ने का, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें ऐसा रिलेशन लिखना है जिससे हम रोहन की प्रेजेंट की एज पता कर सकें। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। मैंने माना लेट्स रोहन एज टुडे क्या है, x ईयर्स है, और रोहन की जो माँ है उसकी उम्र आज की डेट में, क्योंकि वो 26 साल उससे बड़ी है, तो कितनी हो गई, x प्लस 26 ईयर हो गई। अब हमारा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि आज से 3 साल बाद, आज रोहन की उम्र कितनी, x है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 3। तो मैंने क्या, 3 years फ्रॉम नाउ रोहन्स एज विल बी कितना होगा, x प्लस 3। ठीक है, अब आज से 3 साल बाद रोहन की मदर की उम्र कितनी होगी,
आज कितनी है 1x+26, 3 साल पर आएगा x+26+3 मीन्स x+29 ईयर्स। तो मीन्स आज से 3 साल के बाद रोहन की उम्र कितनी होगी x+3 और रोहन की मदर की उम्र कितनी होगी x+29 ईयर्स। अब हमें गिवन दिया है, प्रोडक्ट में हमें दिया हुआ, हमारा क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360। तो मीन्स 3 साल बाद उनकी उम्र का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 360 है। तो मीन्स x+3 मल्टीप्लाई x+29 इज इक्वल टू 360। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² 29x + 3x + 87 इज इक्वल टू 360। x² इन दोनों को ऐड कर लिया 32x + 87, इधर से 36 उधर ले आए तो -360 इज इक्वल 0 के। x² पर 32x - 273 इज इक्वल 0। तो मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी जो रोहन और रोहन की मदर की एज को निकालने के लिए चाहिए होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कहता है ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स एक ट्रेन है, एक 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड में कहीं चेंज नहीं होता है, मीन्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रही है, ठीक है। फिर कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कहता है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, ठीक है, then it would be take 3 hours more to cover the same distance। तब वो 3 घंटे ज्यादा लेती है उसी डिस्टेंस में, 480 किलोमीटर चलने में वो 3 घंटे ज्यादा लेती है। हमें फाइंड करना है, we need to find the speed of the train। तो मीन्स हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करने के लिए रिलेशन लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ। इसमें क्या है, हमारे पास एक 480 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है और उसको हमें उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कंडीशन में बनानी है, जब उसकी स्पीड अगर हम 8 किलोमीटर कम कर दें तो उसी जर्नी को 480 किलोमीटर की जर्नी को चलने में 3 घंटा ज्यादा लेती है। तो अब हमने क्या किया, इसके लिए हमने स्पीड ऑफ ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर माना और पहले कंडीशन में हमने लिखा टाइम टेकन फॉर 480 किलोमीटर इज t, और उस टाइम को चलने के लिए 480 किलोमीटर को चलने के लिए वो टाइम t लेती है, t आवर लेती है, t आवर्स लेती है, ठीक है, टावर्स लेती है, ठीक है। हमारे पास साइंस में आप थोड़ा पढ़ चुके हो, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड होता है। तो टाइम हमारा t है, डिस्टेंस हमारा 480 है और स्पीड हमारी x है, तो हमने t इज इक्वल टू 480 ओवर x लिख लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब हमें बोलता है कि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए, तो हम 8 किलोमीटर कम होना है मीन्स स्पीड को हमने 8 किलोमीटर करना है, तो मीन्स x-8 हो जाएगी। तो टाइम उसका 3 घंटे बढ़ जाएगा और उसी जर्नी को 480 किलोमीटर की जर्नी को चलने में उसे 3 घंटे और बढ़ जाएंगे। टीन क्या हमारा t+3 हो जाएगा, स्पीड कितनी x-8 हो जाएगी। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, t+3 = 480/x-8, ठीक है। तो हमने अब किसकी फॉर्म में निकालना है, हमें कि x की फॉर्म में मीन्स स्पीड की फॉर्म में रिलेशन को निकालना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में से t को एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो t की वैल्यू यहां से उठा के हमने इक्वेशन 2 में रख ली। तो मीन्स सब्स्टिट्यूट t = 480/x इन इक्वेशन 2। तो हमने ये रखी 480/x + 3 = 480/x-8, ठीक है। तो अब जिसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लिया, x आए 480 + 3x = 480/x-8। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 480 + 3x ब्रैकेट x-8 = 480x। खोल दिया इसे थोड़ा, 480x - 480 × 8 + 3x² - 24x = 480। 480 ये इधर आएगा, माइनस होगा, इससे कट गया, तो हमारे पास का 3x² माइनस का 24x - 480 × 8 = 0। इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये x² बचा, ये 8x बचा और ये 1280 0 हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हम स्पीड को फाइंड कर सकते हैं।